बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ़ यू आर वेल। सो इस वीडियो में हम देखेंगे पाकिस्तान स्टडीज़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है, जो मोस्ट प्रोबेबली आ सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है सेक्शन 1 हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, आइडियोलॉजी बेसिस ऑफ पाकिस्तान। सो फर्स्ट आपका टॉपिक आइडियोलॉजी, देन इंपॉर्टेंस ऑफ आइडियोलॉजी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, इनको आपने नहीं छोड़ना, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग देखें पाकिस्तान आइडियोलॉजी एंड कायदे आज़म। ये आपका टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं है कि जो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ यही आएंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको बता सकती हूँ। उसके अलावा जो आपकी पूरी बुक है वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आपका पाकिस्तान आइडियोलॉजी एंड इलामा मोहम्मद इकबाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉलोनलिज्म, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है शॉर्ट के लिहाज से। सर सैयद अहमद ख़ान, यहाँ पे यह आपका इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट रोल ऑफ सर सैयद अहमद ख़ान, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 आपका है हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान। इसमें देखते हैं क्या क्या आपका इंपॉर्टेंट आ सकता है। सेकेंड चैप्टर में आपका शिमला डिपुटेशन 1906, सक्सेस ऑफ शिमला डिपुटेशन, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर इज़ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ये ऑब्जेक्टिव्स आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। दैन आपका खिलाफत मूवमेंट 1919, कायदे आज़म के 14 पॉइंट्स ऑफ कायदे आज़म, दिस इज़ द ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। यहाँ पे 14 पॉइंट्स, ये जो आपके टॉपिक्स इंपॉर्टेंट और पाकिस्तान स्टडीज़ में आपको बताए जा रहे हैं ना, आगे सीएसएस लेवल तक यही टॉपिक्स आपके जाते हैं, ठीक है। सो इसलिए ये आपके इंपॉर्टेंट कहलाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका है लाहौर रेजोल्यूशन, पाकिस्तान रेजोल्यूशन 1940, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इस चैप्टर का। इसके अलावा शिमला कॉन्फ्रेंस 1945, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द कैबिनेट मिशन 1946, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका इलेक्शंस ऑफ 1945 टू 46, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट 3 जून प्लान 1947, दिस इज़ आल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो आगे आता है हमारा चैप्टर नंबर 3 लैंड ऑफ पाकिस्तान, जिसमें आपका फर्स्ट टॉपिक लोकेशन ऑफ पाकिस्तान, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपकी है ये टॉपिक। नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस ऑफ पाकिस्तान लोकेशन, ठीक है। उसके अलावा आपके मेजर सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, जिसमें कराची आ जाता है, लाहौर, फैसलाबाद, पेशावर, कोयटा वगैरह। तो नेक्स्ट आपका है चैप्टर नंबर 4, यहाँ पे मैं सिर्फ टॉपिक के नेम्स आपको बता रही हूँ, आगे टॉपिक आप खुद पढ़ेंगे, ठीक है। सो 4 चैप्टर है आपका द नेचुरल टोपोग्राफी एंड द वेजिटेशन ऑफ पाकिस्तान। इसमें आपका द बलूचिस्तान प्लेट्यू, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नेचुरल टोपोग्राफिकल एंड ड्रेनेज फीचर्स ऑफ पोटवार प्लेट्यू नोट करते जाएँ। साथ साथ आपका अगला डेजर्ट एरियाज़, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका है, ठीक है, सहराई इलाके। आगे आ जाता है हमारा चैप्टर नंबर 5 क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान एंड इन्वायरमेंटल हैज़र्ड्स। आ जाता है आपका रेनफॉल वाला टॉपिक, जिसमें मानसून वाइंड्स और बे ऑफ बंगाल मानसून, अरेबियन मानसून यहाँ आता है, ठीक। और इसके अलावा एफिशिएंसी ऑफ रेनफॉल फॉर फार्मिंग, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ड्राफ्ट्स, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ड्राफ्ट वाला टॉपिक, ड्राफ्ट मैनेजमेंट इन पाकिस्तान, ठीक है। ये नेक्स्ट आ जाता है आपका चैप्टर नंबर 6 वाटर रिसोर्सेज। इसमें आपका फर्स्ट टॉपिक सरफेस वाटर रिसोर्सेज और इरिगेशन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ। उसके बाद आ जाता है आपका यूनिट नंबर 7 पॉपुलेशन स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ। इसमें आपके पास आता है माइग्रेशन वाला टॉपिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अर्बनाइजेशन यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप। सो नेक्स्ट आता है आपका चैप्टर नंबर 8 एग्रीकल्चर लाइफ स्टॉक्स एंड फिशरीज। चैप्टर नंबर 8 में आता है आपका इंपॉर्टेंट क्रॉप्स, कॉटन, जोग्राफिकल रिक्वायरमेंट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इस चैप्टर नंबर 7। नेक्स्ट आप देखें ये वीट, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर लिखा हुआ है कि इम्पोर्टेंट। इसके अलावा आप मेथड ऑफ कल्टिवेशन, इसको अगर स्किप कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और मेथड ऑफ कल्टिवेशन, ये भी आप इसको भी पेज नंबर 128 स्किप कर दें ये। उसके अलावा लाइफ स्टॉक फार्मिंग आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके अलावा आप देखें टाइप्स ऑफ मैरीन फिशेस, ठीक है। जब आपको इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, उसके अलावा आपने पूरी बुक को भी रीड करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ इंपॉर्टेंट ही करने हैं, बट अगर आप पूरी बुक नहीं पढ़ सकते हैं तो आप ये इंपॉर्टेंट कर लें, तो आई होप आपका पेपर हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है। नेक्स्ट आपका चैप्टर नंबर 9 है ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड। सो द ड्राई पोर्ट्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप। इसके अलावा देखिए आप एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें आपके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस वगैरह, ठीक है। रेल ट्रांसपोर्टेशन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस।
सो नेक्स्ट देखें आप लोग ट्रेड, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका, ठीक है। और इसमें आपकी हेडिंग्स आती रहती हैं काफ़ी हद तक। ट्रेड रूट्स, सी पैक, चाइना इकनॉमिक कॉरिडोर, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है। ये सबसे, चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका इस चैप्टर का 9th का, जो मुझे अभी नज़र आया, ठीक है। उसके अलावा आप देखें फैक्टर्स इम्पैक्टिंग द ग्लोबल ट्रेड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो जिसमें आता है आगे यहाँ पर आपकी हेडिंग्स हैं काफ़ी, टैक्सेस, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह वगैरह। सो यहाँ पे आपका होता है चैप्टर नंबर 9, मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म होता है, ठीक है। इससे आगे एक ही पेज है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने इस पर वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि मुझे काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि प्लीज़ आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर एक वीडियो बनाएं, तो मैंने कहा चलो एक वीडियो बना देते हैं। बट याद रखिएगा कि जो मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं उसके अलावा भी आपने बुक को देखना है, ठीक है। बुक में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, वो आसान से आसान भी दे सकते हैं और मुश्किल से मुश्किल भी दे सकते हैं, उनकी मर्ज़ी है, ठीक है। सो जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं कि मोस्ट प्रोबेबली ये आ सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपने वीडियो से कुछ सीखा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।